a ladder AB of length 5 meter and weight 600 Newton is resting against a wall. Assuming frictionless contact at the floor and wall, magnitude of the force P required to maintain equilibrium of the ladder is. तो आपको यहां एक लैडर दिया हुआ है जिसका वेट 600 न्यूटन है ना। वेट इज 600 न्यूटन। ओके, और आपको यहां फ्रिक्शनलेस सरफेसेस दिए हुए हैं, तो ए और बी पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर ए और बी पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस लैडर को स्लिप होने से रोकने के लिए आपको ही यहां से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम कितना फोर्स पी लगवाना है जिससे ये इक्विलिब्रियम पे रहे। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि लैडर अभी इक्विलिब्रियम पे है और उस कंडीशन में हम इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां हमें क्या क्या फोर्सेस देखने को मिलेंगे। लैडर का जो वेट है W और ये फोर्स P, ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे आपको नॉर्मल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ए पॉइंट पे वर्टिकल सरफेस है तो जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो हम एन ए नाम दे देते हैं। वैसे ही बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहां वर्टिकल नॉर्मल फोर्स आएगा, तो हम नाम दे देते हैं एन बी। अब आप देख सकते हैं W की वैल्यू तो हमें पता है 600 न्यूटन, बाकी सारे अननोन्स हैं। तो टोटल अननोन कितने हैं, Na, Nb और P, तीन अननोन है। और आपके पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, समेशन ऑफ Fx, समेशन बाय समेशन ऑफ M। हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू ने कैसे निकालेंगे, क्या किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लेके सीधे P निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अगर हम समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, Na लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड जा रहा है, P लेफ्ट साइड जा रहा है, तो Na वैल्यू हो जाएगी P, यानी कि जितना आएगा उतना ही P आएगा, ठीक है। अब हम P पे मोमेंट ले लेते हैं। जब हम B पर मोमेंट लेंगे, NB और P दोनों फोर्सेस का मोमेंट हो जाएगा 0। आपको Na का मोमेंट मिलेगा और W का मोमेंट। Na मल्टीप्लाइड बाय B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा Na मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, और ये मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज। इस W का मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। W मल्टीप्लाइड बाय ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर है। तो अगर मैं सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो इस टोटल डिस्टेंस का आधा होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी 2 मीटर्स, 4/2, 2 मीटर आएगा, ठीक है। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, उल्टा मोमेंट है तो नेगेटिव होगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां Na की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 400 न्यूटन। और अगर Na की वैल्यू 400 है तो P की वैल्यू भी 400 न्यूटन होगी, क्योंकि Na और P दोनों बराबर है ना। तो P इज इक्वल टू हाउ मच, 400